हेलो फ्रेंड्स, आज हम पूरा ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे। ये देखिए मैंने मेजरमेंट लिख लिया है। बाकी मेजरमेंट नॉर्मल है। पूरे ब्लाउज़ की जो लंबाई है 20 है और +2 करना है, और जो कट लंबाई है वो है 18, और बाकी का मेजरमेंट ब्लाउज़ के जैसा ही है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। ये देखिए मैंने ये पेपर पे आपको बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये पूरा ब्लाउज़ है, जहाँ तक हमारा लहंगा हम पहनते हैं कमर तक, वहाँ तक का पूरा ब्लाउज़ बहुत लोग पहनते हैं और बहुत लोग नहीं भी पहनते, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे। ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 20 है। 2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा, इसीलिए हम लगभग 22 लेंगे, +2 करेंगे। 20 हमारी जो लंबाई है 20 इंच की लंबाई है, और 2 इसमें प्लस करेंगे 22 इंच की। ये देखिए मैंने लंबाई का निशान दोनों तरफ लगा के इस एक सीधी लाइन खींच दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गले का फिक्स मेजरमेंट रहता है 2.5। जो हम गले के डिज़ाइन करते हैं 2.5 उसका ये फिक्स माप होता है। इसके बाद जो शोल्डर का है 3.5, ये भी फिक्स ही होता है। अगर आप थोड़े हेल्दी हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सॉरी, तो आप 4 ले सकते हैं, नहीं तो 3.5 ओके है। 3 तक भी ओके है, उससे कम बिल्कुल नहीं लेना है। इसके बाद ये देखिए जो हमारा ये जो लंबाई है ये मैंने 5.5 लिया है। ये हमारे हाथ की जो आर्म होल की लंबाई है उसका है। अगर मोटे हैं तो आपको 6, 6.5, वो कितने आप हेल्दी हो उस पर डिपेंड करता है। मैं मीडियम साइज़ हूँ तो मेरा 5.5 में हो जाता है। ये देखिए 5.5 इंच ले लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, छाती का मेजरमेंट लेंगे, चेस्ट का, जो कि मेरा 36 है, और उसको इस पे कैसे मेजर करेंगे ये देख लीजिए। 36 पे हम देखिए इंच टेप को आधा कीजिए, ये देखिए हमें मिला 18। इसको वापस एक बार फोल्ड कीजिए, 18 को फोल्ड किया तो हमें कितना मिला है 9, और 9 में फिटिंग के लिए 1.5 प्लस। अगर हम कभी भी कम ज़्यादा मोटे ज़्यादा हो जाए या फिर कपड़ा फिटिंग में चाहिए तो 1.5 हमेशा एक्स्ट्रा रखते ही है। ब्लाउज़ कोई भी सिले 1.5 हमेशा एक्स्ट्रा ही लेना है। अगर आप ड्रेस सिल रहे हैं तो भी लेना है। तो इस तरह से देखिए 10.5 हो गया। मेरा पेपर लगभग 10.5 तक है। 5 इंच का थोड़ा सा कम पड़ रहा है, जो कि मैं कटिंग करते समय एक्स्ट्रा कट कर दूँगी, ठीक है ना। 10.5 तक लगभग है मेरा पेपर ये देखिए। इसके बाद जो हमारा कमर का मेजरमेंट है वो लेंगे, 31 है। 31 का हाफ 15 के आसपास है, 15.5, तो लगभग हमें देखिए 8 इंच का मिला है। तो 1.5 प्लस करेंगे तो 9.5 हुआ। 9.5 पे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हमारे कमर के इधर का निशान। ये वापस निशान लंबाई पे भी डिपेंड करता है, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। इसके बाद जो हमने कट लंबाई ली है, कट लंबाई पूरे ब्लाउज में होती है जो कुर्ते की तरह, फिर 4 उंगल छोड़ के लगभग 4 इंच के ऊपर कट लंबाई लगती है। ये देखिए जो मैंने 18 पे निशान लगाया, यहाँ पे हमारी कट लंबाई होगी। इसके सिलने का थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी जो हम कुर्ता सिलते हैं वैसा ही है। कुर्ता हमारा थोड़ा लंबा होता है और ये थोड़ा आधा लंबा होता है, वही तरीका है सिलने का। इसके बाद ये देखिए 14 इंच पे मैंने कमर के निशान को ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि वहाँ तक ही कमर का निशान अच्छा रहेगा। इसके बाद ये जो पॉइंट हमने लिए हैं उन पॉइंट्स को हम मिला देंगे इस तरह से, और नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलाई का भी डालूँगी, जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए जैसे कि मैंने कहा पेपर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 5 इंच कपड़ा ही एक्स्ट्रा काटूँगी। ये देखिए 10.5 में खाली 5 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी यहाँ से। ये यहाँ तक है, देखिए मैं अपना जो कपड़ा है वो कट करूँगी। इसके बाद जो हमारा हाथ है उसको है ना हाफ यू शेप में इस तरह से निशान लगाएंगे। इसका भी तरीका है, लेकिन आप डायरेक्ट भी निशान लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पेपर कटिंग की उसको कट कर देंगे। जो निशान हम लगाए हैं वो पूरे हम कट कर देंगे। इस तरह से हमें पूरे ब्लाउज़ का पेपर का फर्मा मिल जाएगा। और हम जब भी ये फर्मा कट करके रखते हैं तो हम इससे कितने भी ब्लाउज़ कट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है कटिंग करने का और सिलाई के लिए। ये देखिए इस तरह से फर्मा हमने कट कर दिया है, और इसको हम कपड़े पे रख के काटेंगे तो उससे आसानी रहेगी। इससे पहले मैं आपको हाथ की कटिंग बता देती हूँ। चलिए इसके लिए क्या कीजिए, ये देखिए मैंने पेपर लिया है
और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा छाती का मेजरमेंट है उस हिसाब से इसका माप लिया जाता है। तो छाती का माप देखिए 36 है, तो 36 के हिसाब से हमें 10.5 मिला था। ये देखिए 10.5 मिला था, तो आप 10 भी कट 10 के हिसाब से कट कर दीजिए। और इसके बाद जो ये 5 की मैं लंबाई ले रही हूँ, क्योंकि 4 का मुझे हाथ रखना है और 1 इंच हमारा सिलाई में और फोल्डिंग में चला जाएगा, तो इसलिए मैंने 5 इंच की इसको लंबाई ली है। फिर इस लाइन को हम मिला देंगे। इस लाइन को मिलाने के बाद यहाँ से हमें 1 इंच का निशान लगाना है, ये हाथ का शेप देने के लिए। और फिर नीचे से 3 इंच का निशान देना है। फिर यहाँ से 1.5 इंच का निशान देंगे, ये देखिए। और ये पेपर का वो साइड है जो 2 लेयर का खुला हुआ साइड है। अब ये जो 1 इंच और 1.5 इंच के बीच में हमें जो डिस्टेंस है उसको एक तिरछी लाइन खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक पत्ते का शेप बनाएंगे। इसके लिए आधे इंच का मार्किंग लगा दीजिए, ये देखिए, जिससे कि पत्ते का शेप बनाने में आसानी हो। जैसे आम का पत्ता होता है ना, वैसा ही हमें शेप बनाना है। ये देखिए, जो पतला जो हिस्सा होगा वो हमारे हाथ का आगे वाला हिस्सा होगा, और जो चौड़ाई वाला बाहर का हिस्सा होगा वो हमारे हाथ के पीठ वाला हिस्सा होगा। तो यह हाथ के करने का सही तरीका होता है। ये देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया है। और ये दोनों साइड का ये पत्ते का शेप नहीं हटाना है, एक आधे हाथ का ये इस तरह से हटाना है, तो ही हमारा हाथ सही बैठेगा। अभी जो छोटा वाला हिस्सा है वो आगे की ओर ही आएगा, और जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो पीठ की ओर आएगा। इस तरह से अगर आप हाथ कट करेंगे तो बराबर कटिंग होगा और बिल्कुल भी हाथ खींचेगा नहीं। इसके बाद कपड़े को ये एक बार मैंने फोल्ड किया है, और कपड़े को एक बार फोल्ड करने के बाद 2 बार फोल्ड करेंगे, जिससे कि हम जो ब्लाउज़ का आगे और पीछे का दोनों हिस्से जो हैं वो एक साथ कट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, मैंने इसको डबल बार फोल्ड कर दिया है। डबल बार फोल्ड का मतलब है कि 4 लेयर में ये कपड़ा फोल्ड हुआ है। इसके बाद जो हमने फर्मा कटिंग किया है उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम कट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, फर्मे में थोड़ा 1/4 इंच का डिफरेंस आ रहा था, तो मैं थोड़ा कपड़ा अभी यहाँ से देखिए 1/4 इंच की दूरी पे ही कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और ये हम पूरा कपड़ा कट कर देंगे। अगर आप ब्लाउज़ के या फिर पूरा ब्लाउज़ या ड्रेस कोई भी किसी भी मटेरियल का अगर आप पेपर पे फर्मा कट कर दे तो आपको कभी भी कटिंग करने में आसानी रहेगी। और जो नई सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। आप मेरी माने तो 10 से 20 बार, 30 बार, 40 बार पेपर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आप जितनी पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे, फर्मा बनाएंगे, उतना ही आपको कटिंग का प्रोसेस समझ में आएगा और आपका हाथ जमेगा। और आप बहुत अच्छे से कटिंग करना और सिलाई में एकदम आपके हाथ एकदम साफ हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा कटिंग करना और सिलाई करना सीख जाएंगे बहुत आसानी से। इसके लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने दोनों आगे के और पीछे के हिस्से साथ में ही कट कर दिए हैं। आगे हम देखेंगे इसका गला कट करना। इससे पहले हम हाथ कट कर देते हैं। जो हमारे हाथ के लिए हमें कपड़ा है ना, ये देखिए इस तरह से सीधा लेना है और हम हाथ की कटिंग करेंगे। फर्मा होने का यही आसानी होती है कि हमें बार बार मेजरमेंट नहीं लेना पड़ता। ये देखिए, और जो हमारा हाथ है उसका जो मोटा वाला साइड है, दोनों वही साइड से ही कपड़ा कट करना है। जब हम सिलाई करेंगे ना तो आगे वाले हिस्से का जो पत्ते वाला शेप है ना, वो हम सिलाई करते समय एक्स्ट्रा कट करेंगे। ये कपड़े पे पहले कट कभी मत कीजिएगा। इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने मार्किंग लगा दिया है 2.5 का, और जो मेरे गले की जो लंबाई है वो है 6.5। तो ये सिंपल गला है, राउंड शेप में यू शेप मैंने दे दिया है, इसलिए मैंने इसको इतना आपको बताया नहीं है, क्योंकि मेन कटिंग आना ज़रूरी है। नए नए सीख रहे हैं तो गला राउंड ही कीजिए, जिससे कि आपको करने में आसानी हो। इसके बाद जो पीछे का पीठ का हमारा गला है वो कट करेंगे। उसकी मैंने हाइट लगभग रखी है 9 इंच तक। आप चाहे तो 10 तक कर सकते हैं, 11, जो आपकी मर्ज़ी। मैंने 10 का सोचा, फिर मैंने 9 ही रखी, इतनी काफ़ी है। तो मैंने पीछे के गले की हाइट रखी है 9 इंच तक।
इस तरह से हमारा आगे और पीछे का ब्लाउज़ का कटिंग हो जाएगा। और इसके सिलने का तरीका भी आगे मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि सिलाई का प्रोसीजर है ना वो बहुत लंबा होता है। एक ही वीडियो में बहुत सारा मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। जितना कोशिश हो सकती है उतना मैं एक वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ। तो भी बहुत सी बातें रह जाती हैं। अगर आपको कहीं पे भी समझ में ना आए तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए। मैं आपको जितना हो सके वीडियो बना के आपको उस बारे में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों को भेजिए जिनको सिलाई सीखनी है और या फिर जिनको सिलाई करना पसंद है। ये देखिए आगे और पीछे के मैंने गले कट कर दिए हैं और इसके लिए आई पट्टी और ये जो हुक पट्टी है हमारी वो ले लेंगे 3 और 1.5 की। थैंक यू सो मच।